तो यूजीसी ने नया बिल पास किया है जिसकी वजह से सारी जगह में हड़कंप मच गया है। अब ये हड़कंप क्यों मचा है, क्या है यूजीसी बिल, चलिए मैं बताता हूँ सरल भाषा में। तो दोस्तों दरअसल इस बिल के तहत सरकार का कहना है जो एससी एसटी के स्टूडेंट होते थे उनको कॉलेज में जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, पहले वो जब उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, अपनी शिकायत दर्ज करते थे और उनका जो दावा होता था अगर वो झूठा साबित होता था, जो उनकी कंप्लेन होती थी वो झूठी साबित होती थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अब इस बिल के तहत चाहे उनका बगादा, चाहे उनकी कंप्लेन झूठी भी क्यों ना हो, तभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकार का कहना है ये बिल वो इसलिए लाई है क्योंकि जो काफी सारे एससी और एसटी के स्टूडेंट होते थे वो इस डर से कंप्लेन नहीं करते थे, क्योंकि अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था और वो कंप्लेन करते थे, उनको ये डर था कि उनकी कंप्लेन अगर झूठी साबित कर दी जाए या वो अपने इस दावे को साबित ही नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। इस डर से जो है काफी एससी एसटी लोग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठा ही नहीं पाते थे और डर डर के जीते थे। अब इस बिल के आने से सरकार का कहना है उनको बल मिलेगा, अब वो अपनी आवाज डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उठा सकेंगे। और दोस्तों बताना चाहूंगा आईआईटी के डाटा के हिसाब से कम 70% ऐसे एससी और एसटी के स्टूडेंट है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तभी इस तरीके के बिल जो है सरकार को बनाने पड़ते हैं। हालांकि इस बिल की एक प्रॉब्लम है कि इस बिल के तहत अब कोई भी किसी को फंसा सकता है झूठे केस के अंदर, जिसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। पर मैं तो हैरान हूँ उन लोगों को देखकर आज जो रोड पर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। भाई वो लोग कहाँ थे जब दलितों के साथ रोज अत्याचार हो रहा था? आज भी दलितों के साथ बैठ के खाना नहीं खाया जा रहा, आज भी दलितों की हत्या की जा रही है। कई सालों से जो है एससी एसटी के लोगों के साथ अत्याचार होता है और सही मायने में इसी वजह से जो है सरकार को ये सारे रूल्स जो है, ये सारे बिल्स जो है निकालने पड़ते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जातिवाद नहीं होता, सबको समान माना जाता, ऊंची नीची जाति होती ही नहीं, सब इक्वल होते हैं, ये कास्ट सिस्टम जो चल रहा है ये होता ही नहीं। और मैं तो हैरान हूँ इन लोगों को देखकर किस तरीके से रोड पे उतर आए सरकार के खिलाफ, पोस्टर चला रहे हैं, लेकिन भाई साहब इतना सब कुछ गलत चल रहा है इंडिया में, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे। मतलब वही पूरा सिस्टम फेल हो गया, एक इंजीनियर जो डूब गया। यहाँ पे जो है पॉलिटिशियन जो है रेप कर देता है, आए दिन रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, तब तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई सरकार के खिलाफ, पॉलिटिशियन के खिलाफ। ना पीने को पानी साफ है, ना सांस लेने को फ्रेश हवा है, ना खाना अच्छा है, ना साइंटिस्ट को जेल में डाला जा रहा है और रेपिस्टों को बेल पे छोड़ा जा रहा है, तब तो आप लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोले, तब तो आप लोग प्रोटेस्ट नहीं किया, तब तो आप रोड पे नहीं निकले। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या आप यूजीसी को सपोर्ट करते हैं या इसका विरोध करते हैं? कमेंट में जरूर बताना।